भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें विश्व के सबसे महान युद्ध महाभारत का सबसे बड़ा महानायक माना जाता है, उपरांत इसके कि उस युद्ध को रोकने का सबसे तीव्र प्रयास, सबसे पहला प्रयास करने वाले वे ही थे। आश्चर्य है ना? इतना ही नहीं, अपनी अज्ञानता के कारण उनके दिव्य जन्म और कर्म को ना जानने वाले अज्ञानी लोग उन पर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। उन सभी आरोपों में सबसे बड़ा आरोप है कि वे पक्षपाती थे। महाभारत के उस युद्ध में उन्होंने कई छल किए, कई कपट किए थे, पर क्या ये पूर्ण वास्तविक सत्य है? आइए जानते हैं महाभारत के उस प्रसंग से जहां दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से मिलने, उनसे सहायता मांगने द्वारिका जाते हैं। वो द्वारिका जहां भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ऐश्वर्य व शक्ति संपन्न एक शक्तिमान राजा द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। आइए देखते हैं कि दोनों ही राजकुमारों में से कौन क्या मांगता है और किसे क्या मिलता है। राजकुमार दुर्योधन हस्तिनापुर का होने वाला सम्राट है और एक सम्राट को किसी के पैरों तले बैठना शोभा नहीं देता। ये ग्वाला तो घोड़े बेचकर सो रहा है, अब मैं इसके उठने की प्रतीक्षा करूं? इसे उठाना तो पड़ेगा। माधव, अरे पार्थ, तुम कब आए? बस अभी कुछ ही क्षण पहले माधव। आप विश्राम कर रहे थे तो सोचा जगाना उचित नहीं होगा। और तुम खड़े क्यों हो? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। यहां हम भी आए हैं देवकी नंदन। अच्छा, तो तुम भी आए हो? जी हां, और अर्जुन से पहले आए हैं। तनिक हमारी उपस्थिति को भी तो स्वीकारिए।
अब तुम दोनों यहां आए हो तो अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन होगा। माधव, बात यह है कि द्वारिकाधीश, मैं बताता हूं। आपको तो पता चल ही चुका होगा कि अब हमारे और पांडवों के बीच में युद्ध आरंभ होने ही वाला है। मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में आप हम कौरवों का साथ दें। यह तो सभी को ज्ञात है कि आपने सदैव ही पांडवों का पक्ष लिया है। मैं आशा करता हूं कि इस बार आप कोई पक्षपात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मेरे और पांडवों के साथ एक समान संबंध है। और क्या केवल अर्जुन ही आपका मित्र हो सकता है, मैं नहीं? क्यों नहीं गांधारी नंदन, तुम तो अवश्य ही मेरे मित्र हो। और अपनी मित्रता का आस्वादन तो तुमने मुझे उसी दिन करा दिया था जब मैं शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर आया था और तुमने मेरे शांति के प्रस्ताव को ठुकरा कर मुझे बंदी बनाना चाहा। जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए उसे। चलिए, उस किए के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है? अब हुए संतुष्ट? अब यदि आपने मुझे क्षमा कर ही दिया हो तो मैं भरोसा करता हूं कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। द्वारिका के द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है दुर्योधन। जानता हूं, इसीलिए तो आया हूं। अब क्योंकि आपके पास पहले मैं आया हूं, आपका समर्थन मांगने का प्रथम अधिकार भी मेरा ही होना चाहिए। और नीति भी यही कहती है कि प्रथम आए हुए निवेदक की सहायता ही पहले की जानी चाहिए। हे जनार्दन, आप इस समय संसार में सभी सत्पुरुष में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आशा करता हूं कि आज भी आपका आचरण सत्पुरुष को शोभनीय हो, वैसा ही होगा। निसंदेह कि तुम यहां पहले आए हो, परंतु देखा तो पहले मैंने पार्थ को। पर यह तो अनुचित है। आपके पास पहले मैं आया हूं तो आपका समर्थन मांगने का अधिकार भी पहले मेरा ही होना चाहिए। आप इस तरह पक्षपात नहीं कर सकते वासुदेव। दुर्योधन, बिना सोचे समझे पक्षपात का मिथ्या आरोप मत लगाओ माधव पर। माधव, दुर्योधन सत्य कह रहा है, पहले ये ही आया है, पर क्योंकि वो आपके सिरहाने के पास बैठा था इसीलिए आप उसे देख नहीं पाए। अब सर पर बैठोगे तो दिखोगे कैसे? क्या? दुर्योधन, चाहे वो शक्ति हो, ज्ञान हो या कुछ और, वास्तविक सार उसी को प्राप्त होता है जो विनम्र भाव से शरणागत होकर मांगे। पर यदि तुम अहंकार में आकर अधिकार जताकर मांगोगे तो हो सकता है तुम्हें सब कुछ मिलकर भी कुछ ना मिले। पर यदि कोई विनम्र भाव से प्रार्थना करे तो हो सकता है कुछ ना पाकर भी उसे सब कुछ मिल जाए। यूं गोल गोल घुमाकर बातें ना करो वासुदेव। स्पष्ट कहिए कि आप हम कौरवों के पक्ष में है या नहीं। एक क्षण तुम मुझसे विनती करते हो कि मैं पक्षपात ना करूं, और अगले ही क्षण तुम मुझे अपने पक्ष में हो जाने की हट करते हो। यह बड़ा विचित्र है। अब ये कृष्ण करे भी तो क्या करे। अब तुम दोनों मेरी सहायता मांगने आए हो तो मुझे तुम दोनों की सहायता करनी पड़ी। पर यह कैसे संभव है? युद्ध में हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने शत्रु के रूप में खड़े होंगे। अब दोनों विरोधी पक्षों की सहायता कैसे कर सकते हैं? यही तो दुर्भाग्य है दुर्योधन कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की आस में तुम तुम्हारे अपनों को ही शत्रु बना बैठे। यदि ऐसा ना किया होता तो इस युद्ध का प्रश्न ही नहीं होता। ये अपने वो होते हैं जो अपनों के सपनों को साकार करने में उनकी सहायता करें, ना कि उसमें बाधा उत्पन्न करे, उसे तोड़ने का, उसे मरोड़ने का प्रयास करे। सपने वही सफल होते हैं जो नैतिकता से जन्म लेकर
परिश्रम और परोपकार की आधारशिला पर बुने गए हो। स्वार्थ, स्वार्थ और मात्र स्वार्थ के लिए देखे गए सपने हो सकता है कुछ समय के लिए सच भी हो जाए, मगर अधिक समय तक टिक नहीं पाते और टूटकर बिखर जाते हैं। पर छोड़ो, अब इन सब वार्तालापों का कोई अर्थ नहीं। मैंने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, बड़ा प्रयास किया, पर अब मैं भी चाहता हूं कि यह धर्म युद्ध हो ही जाए। युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तुम दोनों अपने अपने पक्ष में द्वारिका का समर्थन मांगने आए, तो मैं तुम दोनों को निराश नहीं करूंगा। मैं द्वारिका की शक्ति और द्वारिका के समर्थन को दो भागों में विभाजित करता हूं। उन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना हो। एक और है मेरी विशाल नारायणी सेना, जो अजयी है, जिसके हर एक योद्धा में बलराम भैया जैसा बल और कृष्ण जैसी कुशलता है, जिसका हर एक सैनिक महापराक्रमी शूरवीर के भांति लड़ता है, जो बिना थके, बिना रुके कई दिनों तक लगातार युद्ध कर सकता है और जिसे हराना लगभग असंभव है। और दूसरी ओर मैं, केवल मैं, कृष्ण, अकेला, निहत्ता, निशस्त्र, जो किसी के भी ओर से युद्ध नहीं करेगा। तो क्या आप किसी की भी ओर से युद्ध नहीं करेंगे? यदि मैं युद्ध करूं तो विपक्षी दल एक ही क्षण में समाप्त हो जाए दुर्योधन। पर यह तो विपक्षी दल के लिए बड़ा अन्याय होगा ना। इसीलिए मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब देखना यह है कि तुम दोनों में से कौन मेरी नारायणी सेना का चयन करता है और कौन मेरा। तो ठीक है, मैंने निर्णय कर लिया है कि मुझे क्या चाहिए। मैं आपसे नहीं दुर्योधन, पहले मांगने का अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले पार्थ को देखा और नीति के अनुसार भी पहले मांगने का अधिकार अनुज का होता है, और पार्थ तुम्हारा अनुज है। इसीलिए पहले चयन करने का अधिकार पार्थ को ही मिलेगा। तो इस तरह नहीं तो आप उस तरह पक्षपात अवश्य करेंगे। दुर्योधन! आप ये भली भांति जानते हैं कि अर्जुन को भी वही चाहिए जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए उसकी चिंता तुम ना ही करो तो उचित होगा दुर्योधन। जब शिकार एक हो और शिकारी हो दो, निशाना सांधे केवल एक, तो दूसरा चिंतित कैसे ना हो। मुझे भय है कि तू कहीं वो ना मांग बैठे जो मैं मांगने आया हूं। जो हम मांगना चाहते हैं या जो हम इच्छा करते हैं, वो सब कुछ यदि हमें मिल जाए तो हाथों की इन रेखाओं का और देने वाले की इच्छाओं का कोई मोल ही ना हो दुर्योधन। इस संसार का नियम है कि इस संसार में आवश्यकताएं कभी किसी की अधूरी नहीं रहती और इच्छाएं सभी की सभी पूर्ण नहीं होती दुर्योधन। इसलिए तुम जो भी इच्छा करने आए हो या जो भी मांगना चाहते हो, उसके पूर्व यह अवश्य स्मरण रहे कि जब जब किसी रावण ने शक्तिमान की उपेक्षा करके शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास किया है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसका उपभोग करने का प्रयत्न किया है, तब तक वही शक्ति उसके विनाश का कारण बनी है, चाहे वो जगदम्बा मां भवानी हो या जगत जननी मां सीता। शक्ति तो तभी मंगलकारी होती है जब वह शक्तिमान के साथ विराजमान होती है। जब शक्ति और शक्तिमान साथ पूजे जाते हैं तभी कल्याणकारी होते हैं। उसी शक्ति का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ना करते हुए कोई परमार्थ के लिए करता है, तभी उसी शक्ति की प्रसन्नता और आशीर्वाद का पात्र बन जाता है। आज जब मेरे समक्ष ये प्रश्न उपस्थित है कि मैं दिए हुए दोनों विकल्पों में से किसका चयन करूं, शक्ति या शक्तिमान, तो मैं शक्तिमान की उस शक्ति को नमन करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से
शक्तिमान से शक्तिमान को ही मांगता हूं। ये क्या शक्ति, शक्तिमान, राम, रावण लगा रखा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता था दुर्योधन कि तुम नहीं समझोगे, क्योंकि ये ना ही राजनीति है और ना ही कूटनीति, ये धर्म नीति है जो तुम्हारी मति से परे है। सीधे सीधे बोल कि तुझे क्या चाहिए। मैं द्वारिका के सैन्य बल, संपत्ति और सामर्थ्य के आधार पर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने नहीं आया था दुर्योधन। मैं तो यहां आया था अपने स्वामी की शरणागति से, अपने सभी संशयों से मुक्त होने, अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होने, अपने सखा के साथ से अपने मनोबल को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने आया था। मुझे द्वारिका का दल नहीं, द्वारका नाथ की दया चाहिए। और माधव, मैं होता कौन हूं कि मैं आपका चयन करूं? मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक। पर एक दास को यह अधिकार नहीं होता कि वो अपने स्वामी का चयन करे। वो तो केवल बस अपने हाथ जोड़कर, अपने स्वामी की इच्छा के अधीन होकर उनकी कृपा की भिक्षा मांग सकता है। दिए गए 2 विकल्पों में से अर्जुन ने तो मुझे मांग लिया दुर्योधन। अब तुम्हारे पास मेरी नारायणी सेना को चुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। हे वासुदेव, दिए गए 2 विकल्पों में से यदि चयन करने का अधिकार पहले मुझे दिया गया होता, मैं भी अर्जुन की भांति आपकी नारायणी सेना को ना मांगते हुए स्वयं आप ही को मांगता। पर जब मेरा अनुज आपसे इतना स्नेह करता है तो उसका ज्येष्ठ होने के नाते मैं उसका हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। तो ठीक है, मैं आपकी नारायणी सेना से ही काम चला लेता हूं। तो ठीक है, मैं चलता हूं। जाते जाते दाऊ भैया से भी मिलना चाहता हूं। अवश्य, बलराम भैया से अवश्य मिलके जाना। ठीक है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। शकुनी कभी नहीं हारा। 6 और 6 12। शकुनी कभी नहीं हारा। शकुनी कभी नहीं हारा। मामा श्री। अरे भांजे, तनिक धैर्य से। इतना नहीं तो कम से कम मेरे स्वास्थ्य का तो ख्याल करो। मामा श्री, आज मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं। वो तो दिख ही रहा है, परंतु हुआ क्या? कुछ बताओ तो सही। मामा श्री, मान लीजिए कि आपके वर्षों का परिश्रम रंग लाने ही वाला है।
मेरे बाल्यकाल का स्वप्न सच होने ही वाला है। मुझे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होने ही वाला है। मान लीजिए यहां से जाते समय तो मैं हस्तिनापुर का युवराज था ही, परंतु वहां से लौटते समय मैं हस्तिनापुर का एकमात्र अविरोधी सम्राट बनकर लौटा हूं। लगता है कृष्ण के साथ तुम्हारी भेंट फलदायक रही है भांजे। फलदायक? हाँ, मानो पूरा का पूरा फल का पेड़ ही उखाड़ लाया हूं। मामा श्री, वहां द्वारिका में उस ग्वाले के पास भेजने से पहले आपने मुझे अनावश्यक ही कितना डरा दिया था। बच के रहना, संभल कर रहना, उस कृष्ण के शब्द जाल में मत फंस जाना, वो मायावी है। और क्या कहा था आपने? हाँ, आपने कहा था कि मैं जड़ बुद्धि हूं। मामा श्री, मैं जड़ बुद्धि नहीं हूं, अभी तो आप सठिया गए हैं, बूढ़े जो हो रहे हो। इस बार आपके भांजे ने ऐसा पासा फेंका है कि युद्ध उपरांत विजय ध्वज हमारा ही लहराएगा। हम कौरवों को मिली कृष्ण की अक्षौहिणी नारायणी सेना, और उन पांडवों को मिला भीख मांगने के लिए कटोरा। नारायणी सेना तो ठीक है, पर यह बताओ कि वो वासुदेव कृष्ण किसकी ओर से युद्ध करेगा? उस ग्वाले के हाथ में बांसुरी और छड़ी ही ठीक लगती है, शस्त्र नहीं। इसीलिए उसने ठीक ही निर्णय लिया है कि वो किसी की ओर से युद्ध नहीं लड़ेगा। किसी की ओर से युद्ध नहीं लड़ेगा? मुझे घोर अपशकुन की आशंका हो रही है। तुम्हारे ये आधे अधूरे वचन मुझे भयभीत कर रहे हैं। विस्तार से बताओ कि वहां पर क्या घटित हुआ है। होना क्या था? युद्ध में सहायता मांगने वहां अर्जुन भी आ पहुंचा। थोड़े से वाद विवाद के बाद उस कृष्ण ने कहा, मैं अपनी द्वारिका की शक्ति और द्वारिका के समर्थन को 2 भागों में विभाजित करता हूं। एक और है उसकी विशाल नारायणी सेना, और दूसरी ओर स्वयं वो अकेला निहत्था, जो कि अब युद्ध भी नहीं करने वाला है। अब क्योंकि अर्जुन उसका चमचा है, तो इन 2 विकल्पों में से किसी एक का चयन करने का सर्वप्रथम अधिकार उसने अर्जुन को दिया। मामा श्री, मैं तो डर ही गया था कि कहीं अर्जुन नारायणी सेना ना मांग बैठे, पर वो अर्जुन वो तो प्रथम श्रेणी का मूर्ख निकला। और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, मुझे शक्ति नहीं, शक्तिमान चाहिए। ये तो मानो वैसा ही हुआ कि अर्जुन ने इस केले के अंदर के फल को मुझे सौंप दिया हो और अपने लिए एक छिलका रख लिया हो। सत्यानाश, सत्यानाश! तुमने वहां एक ऐसा अनर्थ कर दिया कि सृष्टि के निर्माण से लेकर आज तक के मानव इतिहास में सबसे बड़े मूर्खाधिपति की उपाधि तुम्हें प्रदान की जाए। इस शुभ प्रसंग को सुनकर भी आप इस तरह की निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हैं? मूर्ख अर्जुन नहीं, तुम हो सबसे बड़े मूर्ख। मामा श्री, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था
उस छलिया कृष्ण से बहुत सचेत रहना। उसने अपने मायावी शब्द जाल में फंसाकर तुमसे वही करवा लिया जिसका मुझे भय था। अरे पर हुआ क्या? आपने कहा हमें उनकी नारायणी सेना चाहिए, वो तो हमें मिल गई। अब किस बात का भय? हे वैशाख नंदन, मैंने तुम्हें कृष्ण के सहित उसकी नारायणी सेना को प्राप्त करने के लिए भेजा था। अरे उसके बिना तो उसकी नारायणी सेना वैसे ही है जैसे बिना धार के तलवार। किस काम की भांजे? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो वासुदेव कृष्ण बड़ा ही मायावी है। उसकी माया को समझ पाना अच्छों के बस की बात नहीं है। उस बांके बिहारी का सब कुछ बांका है। उसकी बात, उसकी विचारधारा, उसकी चाल, सब कुछ। वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, और उसका उद्देश्य तो कुछ और ही होता है। उसकी एक बात का कभी कोई सीधा साधा अर्थ हो ही नहीं सकता, और उसकी एक बात के कई अर्थ होते हैं। भांजे, तुम्हें ज्ञात है कैसे हमने अपनी कूटनीति से दुर्वास मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को उन वनवासी पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करने का षड्यंत्र रचा था, ताकि वो भिखमंगे पांडव जब दुर्वास मुनि और उनके शिष्यों का संतुष्टिजनक भोजन न करा सके तो क्रोधित होकर दुर्वास मुनि उन्हें श्राप देते। पर ऐसा हुआ क्या? नहीं भांजे, न जाने कहां से वो वासुदेव कृष्ण वहां पहुंच गया और उसने ऐसा जादू किया कि स्नान करने गए मुनि और उनके शिष्यों की भूख वहीं मिट गई और वो वहां से उड़न छू हो गए। ये तो उसकी माया का केवल एक नगण्य उदाहरण है मेरे बच्चे। पर हम उससे क्यों डरे? शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा लेने वाला वो कृष्ण मानो उतना ही घातक हो सकता है जितना कि बिना विष का कोई सांप। भांजे, कृष्ण चाहे तो बिना शस्त्र उठाए ही किसी को विजयी बना सकता है, और पलक झपकते ही वो ऐसी अनगिनत नारायणी सेना को प्रकट कर सकता है। उसके निहत्थे होने को कम आंकना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी मेरे बच्चे, सबसे बड़ी भूल। परंतु महामाश्री, भांजे, जिस छिलके को तुमने हल्के में लेकर फेंक दिया था, वही छिलका तुम्हारे पतन का कारण होगा। हाँ।
जब तुम जानते थे कि मैं युद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ले चुका हूं, उसके उपरांत पूरी नारायणी सेना के विकल्प में इस निहत्थे कृष्ण को क्यों मांगा? और तुम्हारा सैन्य बल तो आंकड़ों में कौरवों से बहुत कम है। हे जनार्दन, आपका तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। और जहां तक मैं समझता हूं, महाभारत के इस युद्ध में मुझे सैन्य बल से अधिक मनोबल की आवश्यकता होगी, और आपसे बड़ा मनोबलदाता तो इस समस्त संसार में कोई नहीं। फिर भी पार्थ, इस महान युद्ध में अकेला कृष्ण क्या कर पाएगा तुम्हारे लिए? क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने मुझे मांगकर बहुत बड़ी भूल की है? इस युद्ध में तुम्हारी हार भी हो सकती है। हे अच्युत, आप अजय हो, तो जिसके साथ आप हो उसकी हार तो कभी हो ही नहीं सकती। पर यदि फिर भी मेरे भाग्य में हार लिखी भी है, तो आपकी उपस्थिति में वो बड़े से बड़ी हार भी मेरे लिए जीत से कम नहीं होगी। हार से अधिक हानि उसी को होती है जो मन से हार जाता है। पर मेरा विश्वास है कि जब आप मेरे साथ हैं तो बड़े से बड़ी हार भी मुझे हरा नहीं पाएगी, और बड़े से बड़ा लोभ भी मुझे लालायित नहीं कर पाएगा। इतिहास इस बात की साक्षी है कि रणभूमि में होने वाले युद्ध से अधिक दुष्कर मनोभूमि पर होने वाला युद्ध होता है। पर मैं जानता हूं कि युद्ध चाहे रणभूमि पर हो या मनोभूमि पर, आप मुझे भटकने नहीं देंगे। हे सर्वेश्वर, आप सभी दिशाओं से परिचित हो, सभी रीति और नीति को जानने वाले हो, सभी प्रश्नों के उत्तर हो और सभी समस्याओं का समाधान भी आप ही हो। हे गोविंद, अयोग्य होते हुए भी मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि महाभारत के इस युद्ध में आप मेरा सारथी बनकर रथ के साथ साथ मेरी इंद्रियों का भी संचालन करेंगे। मैं अपने रथ के साथ साथ अपने जीवन की डोर भी आपको सौंपना चाहता हूं गोविंद। तुम्हारा सारथी बनकर तो मैं अपने अवतरण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सिद्ध करूंगा पार्थ। और तुम अपनी बात करते हो। मैं तो इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव के जीवन रूपी रथ को संरक्षण प्रदान करके उसे उचित मार्गदर्शन देने के लिए लालायित रहता हूं। बस इसी प्रतीक्षा में रहता हूं कि कब कोई जीव अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्याग कर अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में सौंप दे, और मैं उसके जीवन की नाव को इस भवसागर रूपी संसार में उमड़ने वाले सभी भवंडरों से बचाकर सुरक्षित रूप से अपनी वास्तविक अध्यक्षता में उस स्थान पर पहुंचा देता हूं जहां पर उसे किसी प्रकार के युद्ध का, किसी प्रकार के दुख का कोई सामना ना करना पड़े, जहां ना कुछ मांगने की आवश्यकता हो और ना कुछ पाने की लालसा हो, तो केवल आनंद ही आनंद। पर वास्तविक आनंद तो उसी को प्राप्त होता है जो स्वार्थ से मुक्त हो। अब मेरा आचरण तो हमेशा स्वार्थ भरा रहा है। हे माधव, मैं अपने इस स्वार्थी आचरण के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। आपने जब भी बात की देने की बात की, और मैंने हमेशा मांगने की, लेने की, और आज भी मैं वही कर रहा हूं, आपसे मांग ही रहा हूं। मैंने आज तक आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं दिया। मुझे बड़ा संकोच होता है माधव जब मैं आपसे कुछ मांगता हूं। हो सकता है कि मांगने वाले को संकोच हो और वो अपने आप को देने वाले से छोटा मानने लगे, परंतु तुम्हें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है पार्थ, कि कुछ मांगे ऐसी होती है जो ना ही मांगने वाले को छोटा बनाती है और ना ही देने वाले को बड़ा। होता है तो मांगने वाले को संतोष और देने वाले को आनंद। पर मांगने से तो कभी कभी मांगने वाले का असंतोष प्रकट होता है ना, और अधिकांश समय वो ये बताना चाहता है कि उसकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है। एक पिता और एक स्वामी को यह भली भांति ज्ञात होता है कि उसके सेवक और उसके पुत्र को किस वस्तु की कब आवश्यकता पड़ेगी, और वो उसका ध्यान भी रखते हैं। तो फिर मांग कर उस पवित्र संबंध का अपमान क्यों करना? और लेन देन तो व्यवसाय में होती है ना, संबंधों में नहीं। उचित कहा तुमने।
पर जिन संबंधों में प्रेम होता है वहां की गई मांगे व्यवसायिक नहीं, प्रेमाश्रित होती है। और अपने पिता और स्वामी से मांगने में कैसा व्यवसाय, कैसी लज्जा। उनसे तो निसंकोच होकर मांगना चाहिए। तो क्या जब कोई आपके पास कुछ मांगता है तो वो उचित करता है? अवश्य। जब कोई मुझसे कुछ मांगता है तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं, ये सोचकर कि अन्य कई विकल्पों को त्याग कर वो मेरे पास आया है और मैं उस उदार व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता हूं। किंतु हे केशव, इस बात की पूरी संभावना है कि आपके पास आने वाला याचक अपनी वर्तमान परिस्थिति के आधार पर आपसे कुछ ऐसा मांग ले जो उसके भविष्य के लिए उचित ना हो। वो भले ही कुछ भी मांगे, पर देने वाला तो मैं हूं ना। उसे क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, ये मैं निश्चित करता हूं और इसमें कोई शीघ्रता नहीं करता, क्योंकि वो अपना वर्तमान देखकर मुझसे वर मांगता है, पर मैं उसे उसका भविष्य देखकर उसे वर देता हूं। मैं चाहता हूं कि वो संसार के क्षणिक सुखों में आसक्त ना होकर मेरे साथ अनंत काल में सुखी रहे। इसीलिए मैं उसे वो कुछ नहीं देता जो उसे मुझसे दूर कर दे। अरे जब कोई इच्छा लेकर मेरे पास आता है ना, मैं उसके हृदय में इतना आनंद भर देता हूं कि उसकी इच्छा उसे तुच्छ लगने लगती है। जन्म जन्मांतर तक मुझसे बिछड़े हुए उस भक्त को जो कि पुनः मेरे पास लौट कर आया है, मैं उसे किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहता। हे माधव, ये आपकी सबसे बड़ी अनुकंपा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके इस वचनों ने मुझे कितना संतुष्ट किया है, कितना आश्वस्त किया है। मेरे हृदय में रहा हुआ भार अब उतरा है। अब मैं निसंकोच होकर प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़कर मांगता हूं कि होने वाले इस युद्ध में आप मेरा सारथी बनकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। निसंदेह पार्थ, पर एक बार पुनः विचार कर लो, क्योंकि एक बार अगर कोई भक्त अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप देता है, तत्पश्चात वो मेरा भक्त चाह कर भी अपने जीवन की डोर मेरे हाथों से छुड़ा नहीं पाता। पार्थ, अब भी अगर तुम्हें कोई संशय हो तो। माधव, जहां समर्पण होता है वहां संशय नहीं होता। यथा इच्छेसी तथा कुरु। क्योंकि तुम मेरे ईर्ष्या रहित मित्र हो और मेरे भक्त भी, मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। और वैसे भी सदा सदा के लिए तुम्हारे नाम के साथ मेरे नाम को जोड़े जाने वाले इस सुनहरे अवसर को मैं खोना नहीं चाहता। पार्थ का सारथी, पार्थ सारथी, पार्थ सारथी।